हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम एडुटेरिया करंट अफेयर बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में जो है 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कथन वाले जो होते हैं इस हमारी वीडियो में 2 3 या 4 क्वेश्चन होते हैं। तो ये ना सोचिए कथन वाले सारे क्वेश्चन आपको कथन वाले मिलेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चनों से बच्चे क्या होते हैं, बोर। ठीक है, तो सब क्वेश्चन ऐसे नहीं है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारा, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन 1 है हमारा, यह नीदरलैंड के रोटरडैम में आयोजित किया गया। ठीक है, जो विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन हुआ था 2024 में, कहाँ आयोजित हुआ था? नीदरलैंड के रोटरडैम में। तो ये जो कथन है हमारा, ये हो जाएगा ठीक। ठीक है। कथन नंबर 2 है, भारत अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन का एक उपयोग मंच के रूप में किया। ठीक है, इस सम्मेलन का जो उपयोग था, भारत अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में किया था। तो इसका कथन नंबर 2 भी हमारा ठीक हो जाएगा। कथन 3 है, भारत का लक्ष्य 2030 तक 5 मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करना है। दोस्तों, ये हमारा कथन गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ना, वो होगा केवल 1 और 2। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विश्व वन्य अपराध रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन नंबर 1 है हमारा, इसे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा गलत। ठीक है। दूसरा कथन है हमारा, वर्ष 2015 से 2021 के दौरान वैश्विक अवैध वन्यजीव व्यापार से गैंडे और देवदार में सबसे अधिक प्रभावित पशु और वनस्पति प्रजातियां थीं। दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा कथन नंबर 2 ठीक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फार्म 17C का संबंध किससे है? जो फार्म 17C है, जो है इसका संबंध किससे है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मतदान केंद्र पर दर्ज मतों के लेखा जोखा से। ठीक है, जो फार्म 17C का संबंध पूछा जाएगा आपसे, एग्जामिनर पूछ सकता है फार्म 17C का संबंध किससे है, तो मतदान केंद्रों पर दर्ज मतों के लेखा जोखा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन मतलब आईएसए का 99 सदस्य बना है? दोस्तों, 99 जो सदस्य बना है आईएसए का, वो बना था स्पेन। और अभी हाल ही में ही इसका 100वां सदस्य भी बना है। 100वां सदस्य इसका कौन बना है? तो कौन बना है? वो बना है पराग्वे। ठीक है, कौन बना है 100वां सदस्य इसका? पराग्वे। आईएसए का अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य कौन बना है? पराग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के विचार के साथ भारत ने नागपुर में प्रोजेक्ट ईशान शुरू किया है। ठीक है, तो इसमें ईशान जो है, इसका पूर्ण विस्तार क्या है? दोस्तों, ईशान का जो पूर्ण फुल फॉर्म होगी, वो होगी आपकी इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। क्या होगी ईशान की फुल फॉर्म? इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा। याद रखेंगे ईशान की फुल फॉर्म क्या होगी? इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, पेरिस 2024 ओलंपिक के शुभंकर का नाम क्या है? जो पेरिस हुआ है हमारा, जो ओलंपिक हुए हैं हमारे पेरिस में 2024 में, जो इसका जो शुभंकर था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था फ्रीज। क्या नाम था उसका? फ्रीज। पूछा जा सकता है दोस्तों, क्वेश्चन याद रखेंगे। शुभंकर का 2024 में पेरिस ओलंपिक हुए, शुभंकर का क्या नाम था? फ्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन नंबर 1 है हमारा, देश का पहला एआई आधारित सरकारी टीवी चैनल डीडी न्यूज़ बनने जा रहा है। ठीक है, जो देश का पहला एआई आधारित सरकारी टीवी चैनल डीडी न्यूज़ बनने जा रहा है। कथन नंबर 2 है हमारा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित एआई कृषि और एआई भूमि समाचार एंकर हैं। दोस्तों, इसमें जो हमारा कथन सही हो जाएगा, वो हो जाएगा कथन 2। ठीक है, कथन 2 हमारा ठीक हो जाएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई पर जो है एआई कृषि और एआई भूमि समाचार एंकर हैं। तो कथन 2 हमारा क्या हो जाएगा? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्न में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए प्रीफायर नामक मिशन लॉन्च किया है? मतलब किस एजेंसी ने ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए प्रीफायर नामक मिशन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। किसके द्वारा? नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ड्रोन दीदी योजना किस मंत्रालय की पहल है?
जो ड्रोन दीदी योजना है वो किस मंत्रालय की पहल है? तो दोस्तों वो है हमारी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की पहल। ड्रोन दीदी योजना किस मंत्रालय की पहल है? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की पहल। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, सैला सुरंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है जो 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों ये जो है ना सैला सुरंग, तो ये जो है दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है, और जो कहाँ कितनी फीट की ऊंचाई पर स्थित है? 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो ये कथन क्या हो जाएगा हमारा? सही। कथन 2 है, इसका निर्माण BRO द्वारा पीरपंजाल श्रेणी में किया गया है। तो ये कथन हमारा गलत हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? जो 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल हुए हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो वो बनी है अनुसुईया सेन गुप्ता। कौन बन गई दोस्तों? अनुसुईया सेन गुप्ता। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ईरान के चाबहार बंदरगाह पर कौन सा टर्मिनल संचालित करेगा? दोस्तों ये इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड जो है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चाबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है? जो चाबहार बंदरगाह है कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ स्थित है? ईरान में। दोस्तों पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चाबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है? ईरान में। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। जो इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ईरान के चाबहार बंदरगाह पर कौन सा टर्मिनल अपना संचालित करेगा? तो ये जो टर्मिनल संचालित कर रहा है वो कर रहा है शाहिद बहेरेटी टर्मिनल। कौन सा टर्मिनल संचालित करेगा? शाहिद बहेरेटी टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, अंटार्कटिक संधि प्रणाली में भारत की स्थिति क्या है? जो अंटार्कटिक संधि प्रणाली है इसमें भारत की जो स्थिति है दोस्तों वो है मताधिकार के साथ परामर्शदात्री पार्टी। मताधिकार के साथ परामर्शदात्री पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोयला मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। दूसरा कथन है हमारा, इस कार्य के लिए ईस्टर्न ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को नेतृत्व सौंपा गया है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। ठीक है दोस्तों, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, जो इस कार्य के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को नेतृत्व सौंपा गया है। तो क्या सही आंसर होगा? केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, CAR-T सेल थेरेपी निम्नलिखित में से किस प्रकार का नया रूप है? जो CAR-T सेल थेरेपी है निम्नलिखित में से किस प्रकार का नया रूप है? तो दोस्तों ये है सेलुलर इम्यूनोथेरेपी का। किसका किसका नया रूप है ये? सेलुलर इम्यूनोथेरेपी का। कौन? CAR-T सेल थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, दोस्तों यहाँ कुछ व्यक्ति दिए गए हैं और यहाँ पे उनकी उपलब्धियाँ दी गई हैं। ठीक है, वो किस स्थान पर इस टाइम उपलब्ध हैं? तो पहला है हमारा टोलेम। टोलेम दोस्तों, टोलेम जो है ये है वियतनाम के राष्ट्रपति। याद रखेंगे, वियतनाम के राष्ट्रपति कौन है? टोलेम। दूसरे हैं हमारे व्यक्ति जॉन स्लेवेन। जॉन स्लेवेन जो है दोस्तों, तो जॉन स्लेवेन है हमारे अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के उपाध्यक्ष। जॉन स्लेवेन कौन है? अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के उपाध्यक्ष। और जो हमारे लुइस अविनादर हैं ये हैं हमारे डोमिनिकन रिपब्लिक के राष्ट्रपति। लुइस अविनादर कौन है? डोमिनिकन रिपब्लिक के राष्ट्रपति। और जो आंद्रेई बेलेसाउ हैं, आंद्रेई बेलेसाउ हैं रूस के रक्षा मंत्री। आंद्रेई बेलेसाउ कौन है? रूस के रक्षा मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया के पहले 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप पेश किया गया है? हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया के पहले 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप पेश किया गया है? तो ये किसके द्वारा पेश किया गया है? ये किया गया है जापान के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों, 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप पेश किया गया है किस देश के द्वारा? जापान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, दोस्तों इसमें हमें कथन देखना है कि लद्दाख में उल्लास कार्यक्रम के तहत युवाओं का रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जो लद्दाख में उल्लास कार्यक्रम हुआ है उसके तहत युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये दोस्तों कथन हमारा क्या हो जाएगा? गलत। उल्लास केंद्रीय कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय की पहल है। दोस्तों ये भी हमारा गलत हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा न तो 1 और न ही 2, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा,
77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित की गई? दोस्तों 77वीं जो विश्व स्वास्थ्य सभा हुई है वो कहाँ हुई है? वो हुई है हमारी जेनेवा में। कहाँ आयोजित की गई 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा? जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। हाल ही में खबरों में रहा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है? हाल ही में खबरों में रहा जो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र है ना, वो किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है? दोस्तों वो होता है गृह मंत्रालय के तहत संचालित। किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है? गृह मंत्रालय के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2024 हाल ही में किस स्थान पर शुरू हुआ है? देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2024 हाल ही में किस स्थान पर शुरू हुआ है? दोस्तों ये जो प्रारंभ हुआ है ये हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। NOAA द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष विश्व की कितनी प्रतिशत प्रवाल भित्तियाँ विरंजित हुई हैं? NOAA द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष विश्व की कितने प्रतिशत प्रवाल भित्तियाँ विरंजित हुई हैं? तो दोस्तों वो हुई हैं 60%। कितने परसेंट प्रवाल भित्तियाँ विरंजित हुई हैं? 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा। हाल ही में खबरों में रहा डायसन स्फीयर क्या है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। हाल ही में खबरों में रहा जो डायसन स्फीयर क्या है? दोस्तों ये जो है ना एक तारे की ऊर्जा का दोहन करने के लिए एक काल्पनिक इंजीनियरिंग परियोजना है। ठीक है, डायसन स्फीयर क्या है? एक तारे की ऊर्जा का दोहन करने के लिए एक काल्पनिक इंजीनियरिंग परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 हमारा। फ़ोनपे ने हाल ही में किस देश में UPI सेवाएं शुरू की हैं? जो फ़ोनपे है दोस्तों उसने हाल ही में किस पड़ोसी देश में UPI सेवा शुरू की है? तो वो कहाँ की हैं? श्रीलंका में। कहाँ की हैं? श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? दोस्तों ये जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। किसके द्वारा जारी किया गया है यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने फ़िलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? दोस्तों फ़िलिस्तीन को जो देश का दर्जा दिया है वो दिया है नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने। किसने फ़िलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 हमारा। हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक शोध रिपोर्ट प्रस्तुत की है? दोस्तों ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है ना उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर, ये की गई है IIT जोधपुर के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? IIT जोधपुर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार निसार उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों निसार पृथ्वी की सतह का निरीक्षण करने के लिए दोहरी आवृत्तियों का उपयोग करने वाला पहला रडार इमेजिंग उपग्रह होगा। ये कथन क्या है हमारा? सही हो जाएगा। निसार जो है ना दोस्तों वो 12 दिनों में पूरी पृथ्वी को कवर करेगा। 12 दिनों में क्या है वो पूरी पृथ्वी को क्या करेगा? कवर करेगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। और तीसरा कथन है हमारा उपग्रह का एस बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार वनस्पति बर्फ और मिट्टी के माध्यम से गहराई में प्रवेश करने में सक्षम है ताकि सतह के परिवर्तन और आंदोलनों की छवियों को कैप्चर किया जा सके। दोस्तों ये कथन हो जाएगा हमारा गलत। तो इसका जो सही आंसर होगा ना, तो इसमें उपयुक्त कितने कथन सत्य हैं? तो हमारे इसमें 2 कथन सत्य हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा। निम्नलिखित में कौन सा 75/25 पहल का लक्ष्य है? दोस्तों एक पहल है 75/25 पहल। इसका जो लक्ष्य है वो है हमारा 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन व्यक्तियों की जांच करना और उन्हें मानक देखभाल प्रदान करना। क्या है 75/25 पहल का लक्ष्य? 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन व्यक्तियों की जांच करना और उन्हें मानक देखभाल प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा। हाल ही में किस राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना शुरू की है? दोस्तों मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना शुरू की गई है, वो की गई है असम राज्य के द्वारा। किस राज्य के द्वारा? असम राज्य के द्वारा। कौन सी योजना शुरू की गई है? मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा।
हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? दोस्तों सबसे उम्रदराज जो माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली भारतीय महिला बन गई हैं, वो बन गई हैं ज्योति रात्रे। कौन बन गई हैं? ज्योति रात्रे। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, ज्योति रात्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ, ठीक है, सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल शुरू की है? दोस्तों ये जो शुरू की गई, ये की गई है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालयों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशंस स्थापित करने की घोषणा की गई है? किस देश के द्वारा क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशंस स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों ये की गई है भूटान के द्वारा। किसके द्वारा की गई है क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशंस स्थापित करने की घोषणा? भूटान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, हाल ही में समाचारों में रहा उजानी बांध किस राज्य में स्थित है? हाल ही में समाचारों में रहा उजानी बांध, जो दोस्तों उजानी बांध जो स्थित है वो है कहाँ? महाराष्ट्र में। याद रखेंगे उजानी बांध कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। दोस्तों इस क्लास की जो PDF है ना, वो हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल डेली करंट अफेयर, ठीक है, डेली करंट अफेयर 0510 पर मिल जाएगी, जिसका लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रच दिया है? दोस्तों ये जो इतिहास रचा है, ये रचा है तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने। किसने? तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने। रिपीट कर लेंगे एक बार, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रचा है? तो वो रचा है किसने? तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, हाल ही में खबरों में रहा गृह संरेखण क्या है? हाल ही में खबरों में रहा गृह संरेखण क्या है? दोस्तों यह जो है, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा, यह एक शब्द है, ठीक है। गृह संरेखण एक शब्द है जिसका जो उपयोग है ना सौरमंडल में ग्रहों की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। गृह संरेखण क्या है? एक शब्द है जिसका उपयोग सौरमंडल में ग्रहों की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, हाल ही में किस देश ने ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? दोस्तों ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो परीक्षण किया है वो किया है फ्रांस ने। किसने किया है? फ्रांस ने। तो ऑप्शन बी हमारा ठीक हो जाएगा, ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? फ्रांस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 हमारा, हाल ही में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन नोट पेन किस देश में लॉन्च किया गया है? हाल ही में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन नोट पेन किस देश में लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है भारत में। कहाँ लॉन्च किया गया है? भारत में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। जो 100% बायोडिग्रेडेबल पेन नोट पेन किस देश में लॉन्च किया गया है? भारत में। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, हाल ही में खबरों में रहा गिलसे 12 क्या है? दोस्तों गिलसे 12 क्या है? तो गिलसे 12 जो है कि ये है पृथ्वी के आकार का बाह्य गिरह। क्या है गिलसे 12? पृथ्वी के आकार का एक बाह्य गिरह। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, 2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बन गई है? 2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट जो बनी है दोस्तों, वो बनी है कौन? दीपा कर्माकर। कौन बनी है? दीपा कर्माकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। 2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बन गई हैं? दीपा कर्माकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, हाल ही में भूस्खलन के कारण खबरों में रहा माउंट मुंगालो किस देश में स्थित है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। जो माउंट मुंगालो है ना, किस देश में स्थित है? माउंट मुंगालो हमारा स्थित है पापुआ न्यू गिनी में। कहाँ स्थित है? पापुआ न्यू गिनी में। माउंट मुंगालो कहाँ स्थित है? पापुआ न्यू गिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, हाल ही में गीतानास नौसेदा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है? दोस्तों गीतानास नौसेदा को जो पुनः राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, कहाँ की राष्ट्रपति बनी है? ये बनी है लिथुआनिया की। कहाँ?
लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में गीतानास नौसेदा को चुना गया है। कहाँ के राष्ट्रपति के रूप में? लिथुआनिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा। हाल ही में खबरों में रहा कैंपी फिलेग्रेई एक सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? हाल ही में खबरों में रहा कैंपी फिलेग्रेई एक सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? दोस्तों ये स्थित है इटली में। कहाँ स्थित है? इटली में। ऑप्शन ए हमारा ठीक हो जाएगा। कैंपी फिलेग्रेई सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 हमारा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण युग की एक चट्टान नक्काशी की खोज की है? दोस्तों ये जो खोज की गई है वो की गई है गोवा में। कहाँ की गई है? गोवा में। ऑप्शन में ए हमारा सही हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण युग की चट्टान नक्काशी खोज की है? गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा। हाल ही में खबरों में रहा प्रभा पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? दोस्तों प्रभा पोर्टल जो है ये लॉन्च किया गया है हमारा आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है प्रभा पोर्टल? आरबीआई के द्वारा। याद रखेंगे, प्रभा पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आरबीआई के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा। हाल ही में किस भारतीय शांति सैनिक को 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता का पुरस्कार मिला है? दोस्तों ये जो पुरस्कार दिया गया है ये दिया गया है राधिका सेन को। किसको दिया गया है? राधिका सेन को। रिपीट कर लेंगे एक बार। हाल ही में किस भारतीय शांति सैनिक को 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता का पुरस्कार मिला है? ये मिला है राधिका सेन को। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा। हाल ही में खबरों में रही रुद्रम सेकंड हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? दोस्तों ये जो विकसित की गई ये विकसित की गई है डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है, डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या होगी? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगी डीआरडीओ की फुल फॉर्म? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन है? समीर वी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा। हाल ही में खबरों में रहा K9 वज्र क्या है? हाल ही में खबरों में रहा K9 वज्र क्या है? दोस्तों यह है एक स्वचालित तोपखाना प्रणाली। ठीक है, क्या है K9 वज्र? स्वचालित तोपखाना प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा। डीआरडीओ द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए स्मार्ट प्रणाली का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों स्मार्ट प्रणाली का जो पूर्ण रूप है वो होगा सुपरसोनिक मिसाइल एसोसिएटेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो। ठीक है, क्या होगा स्मार्ट प्रणाली का पूर्ण रूप? सुपरसोनिक मिसाइल एसोसिएटेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दोस्तों वो है हमारे कौन? समीर वी कामत। दोस्तों ये सभी जो हमने क्वेश्चन लिए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और यहाँ से क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो सभी दोस्त हमारे वीडियो को पूरा देखें और सारी इसमें 15 जो है वीडियो लेकर आएंगे और सीरीज़ को इसे पूरा देखें। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना रहेगी। और वीडियो को दोस्तों लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।